नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे और मेट्रो रूट पर लोकेशन शुल्क घटा। यूपी में स्कॉलरशिप को लेकर हुआ बड़ा सुधार। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर हुए बड़े बदलाव। कोहली से तुलना बेकार, बाबर आजम पर भड़के दिनेश कार्तिक। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरबीआई में 650 पदों के लिए आवेदन शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने भर्ती वर्ष के लिए असिस्टेंट पदों की घोषणा की है। देश भर के विभिन्न कार्यालयों में कुल 650 पद भरे जाएंगे, जहां चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी और आवेदन केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। वे आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वही प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 11 अप्रैल 2026 और मुख्य परीक्षा 7 जून 2026 और उसमें आयोजित होगी। और इसी के साथ साथ पदों के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक, नेपाल या भूटान के नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या भारत मूल के पात्र अप्रवासी हो सकते हैं। यूपी में मत्स्य योजना में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और निषाद राज बोर्ड योजना में भ्रष्टाचार की जांच हुई, जहां कानपुर मंडल की उप निदेशक सुनीता वर्मा समेत 10 अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय से जोड़े गए हैं और मत्स्य निरीक्षक सुनील कुमार निलंबित किए गए हैं। वही जांच में ये पाया गया कि लाभार्थियों के चयन और भुगतान में गड़बड़ी हुई, जहां मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। यूपी में कृषि क्षेत्र को मिला बड़ा बढ़ावा। यूपी में कृषि क्षेत्र को मिला बड़ा बढ़ावा। आपको बताएं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी में कृषि क्षेत्र की क्षमता, कौशल और उत्पादन वृद्धि के लिए यहाँ पर 70.61 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इसमें सबसे अधिक 34.44 करोड़ रुपए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए हैं और नई मशीनें, उपकरण और कृषि केंद्रों के विकास पर 4.17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वही केंद्रीय कृषि मंत्रालय मंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार 2026 एआई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जो किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बंजर जमीन बनी हरियाली का वन। आपको बताया कि ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे किनारे 5 साल पहले बंजर जमीन अब मनोहर वन बन गई है, जहां हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी के सीएसआर फंड से 65,000 पौधे लगाए गए, जो अब बड़े पेड़ बन चुके हैं। वही झील, तालाब और घने पेड़ पक्षियों और जंगली जानवरों के लिए स्वर्ग बन गए हैं। वही नीम, पीपल, बरगद और फलदार पेड़ यहाँ हरियाली बढ़ा रहे हैं। आगरा में ताज महोत्सव के दौरान होगी यमुना महाआरती। आपको बताएं कि आगरा के ताज महोत्सव 2026 में बेलनगंज यमुना आरती स्थल पर नगर निगम की भव्य महाआरती होगी, जहां महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने तैयारियों का निरीक्षण किया है और हर शाम यहाँ व्यू पॉइंट पर काशी की तर्ज पर पंडित और पुरोहित आरती करेंगे, जहां 10 दिन तक भजन, संध्या और इसी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उद्देश्य यमुना के गौरव को पुनर्जीवित करना है और नई पीढ़ियों, इसी के साथ साथ सैलानियों को यहाँ पर यमुना मैया से जोड़ना है। मायावती का ऐलान, 2027 में बसपा अकेले ही लड़ेगी चुनाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन की खबरों को फर्जी बताया और कहा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि विरोधियों की साजिशों से उस पे ना भटके और हाथी की मस्त चाल से सरकार बनाने की तैयारी जारी रखे। इसी के साथ साथ सुरक्षा कारणों से उन्हें दिल्ली में नया बंगला अलॉट किया गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और मेट्रो रूट पर लोकेशन शुल्क घटा। आपको बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे के किनारे भूखंडों का लोकेशन शुल्क खत्म कर दिया है, जहां पहले ये 7.5% था और मेट्रो रूट यानी कि ब्लू, मैजेंटा, एक्वा लाइन के पास यहाँ 10% शुल्क को घटाकर 2.5% किया गया है। इस फैसले से 40 से ज्यादा सेक्टरों की संपत्तियों की आवंटन दरें कम होंगी और इसी के साथ साथ आईटी और आईटीईएस और संस्थागत और व्यवसायिक भूखंडों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी, जहां प्रदेश के 27 जिलों के 285 मास्टर ट्रेनरों का 4 दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण लखनऊ में शुरू हो गया है। वही प्रशिक्षण में अगर बात करें तो 33 सवालों और इसी के साथ साथ मोबाइल ऐप, डेटा सुरक्षा और जनगणना अधिनियम पर फोकस है। इसी के साथ साथ प्रशिक्षण के बाद मास्टर ट्रेनर जिलों में फील्ड ट्रेनर और पर्यवेक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षित करेंगे। इसी के साथ साथ 22 मई से 20 जून तक जनगणना होगी और मोबाइल नंबर दर्ज कराने पर उत्तरों की पुष्टि सीधे फोन पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सौरभ शुक्ला की। सौरभ शुक्ला का जन्म 5 मार्च
63 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां वे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, पटकथा, लेखक और निर्देशक हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और बाद में फिल्मों में मजबूत पहचान बनाई। सत्या, नायक, लगे रहो मुन्ना भाई, बर्फी, जॉली एलएलबी, पीके और रेड जैसी फिल्मों में उन्हें उनके अभिनय को काफी ज्यादा सराहा गया। इसी के साथ साथ जॉली एलएलबी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और सौरभ शुक्ला अपनी सशक्त संवाद, अदायगी और इसी के साथ साथ प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते हैं। यूपी में स्कॉलरशिप को लेकर हुआ बड़ा सुधार। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व दशम और इसी के साथ साथ दशमोत्तर छात्रवृत्ति में सुधार कर रही है, जहां अब छात्र छात्राओं को सेमेस्टर वाइज भुगतान मिलेगा और इसी के साथ साथ सुविधाओं के लिए यहां पर विशेष ऐप तैयार किया जाएगा। वही समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सभी पात्र छात्राओं को यहां पर पढ़ाई के दौरान छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ साथ डिजिटल शिक्षा के कारण बच्चों में मोबाइल एडिक्शन और आरटीई और शुल्क प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग भी उठी है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के बकाया भुगतान को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्वर्णिम युग। उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा में देश का अग्रणी राज्य बन गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तंदुरुस्त प्रदेश संकल्प के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज योजना लागू हुई है, जहां एमबीबीएस सीटें 4,690 से बढ़कर 12,700 हो गई है। वही 75 जिलों में अस्पतालों का आधुनिकीकरण और 4,000 प्लस एम्बुलेंस, 200 प्लस डायग्नोस्टिक यूनिट्स और डिजिटल हेल्थ सेवाओं से ग्रामीण और शहरी लोगों को विशेषज्ञ इलाज अब भी यहाँ पर उनके जिले में उपलब्ध है और बजट में 55,000 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया गया है। जाने कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है, जहां नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इसी के साथ साथ समेत पश्चिमी जिलों में यहां पर हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं की संभावना यहां जताई जा रही है। इसी के साथ साथ वही लखनऊ और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, यहाँ धूप रहेगी और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। यूपी में स्किल्ड रोजगार का खुला नया रास्ता। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कौशल कनेक्ट सेल शुरू किया है, जहां ताकि निवेशकों को तुरंत यहां पर प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराए जा सके। इस सेल के जरिए यहां पर निवेश और ट्रेनिंग के बीच का अंतर खत्म होगा। वही मिशन में 35 सेक्टर्स और 1300 प्लस जॉब रोल्स और युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वही सेल जिलेवार डेटा यहाँ पर तैयार करेगी और इसी के साथ साथ उद्योगों से यहाँ पर रियल टाइम समन्वय कर युवाओं को स्थानीय रोजगार दिलाएगी, जिससे पलायन भी रुकेगा। यूपी रियल एस्टेट में हुआ बड़ा निवेश। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश रेरा ने प्रदेश के 14 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जहां इन परियोजनाओं में 3,448 करोड़ का यहां पर निवेश होगा और 3,852 आवासीय व व्यावसायिक इकाइयां बनेगी। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, भदोही और प्रयागराज में परियोजनाएं शामिल हैं और इससे रोजगार बढ़ेगा और सीमेंट, स्टील व लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर नया 2 लेन रेल ऊपरीगामी सेतु बनेगा। आपको बताएं कि लखनऊ महमूदाबाद वाया कुर्सी मार्ग पर यहां पर रेलवे फाटक संख्या 32 पर 2 लेन का वी आकार ऊपरीगामी सेतु यानी कि आरओबी बनाया जाएगा, जहां पे कुल लागत 119.47 करोड़ रुपए है और सरकार ने 42 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। 750 मीटर लंबे सेतु के बनने से रेउसा, तंबौर, इसी के साथ बहराइच और बलरामपुर और नेपाल तक आवागमन आसान होगा। शेष धनराशि के बाद यहाँ पर जारी की जाएगी और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। अयोध्या समेत हाई सिक्योरिटी स्थलों की सुरक्षा में 8.90 करोड़ खर्च। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर, एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 8.90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और इसी के साथ साथ 17 नई बम निरोधक टीमों को अत्याधुनिक उपकरण मिलेंगे और जैसे बम निरोधक सूट, टेलीस्कोपिक मैनिपुलेटर, सर्च किट और थर्मल कटर। आपको बताएं कि सबसे अधिक खर्च 10 बम निरोधक सूट पर होगा, ताकि संभावित धमाकों से यहाँ पर प्रभावी सुरक्षा की जा सकेगी। कानपुर सेंट्रल नौबस्ता ट्रैक पर निर्माण अंतिम चरण में। आपको बताएं कि कानपुर मेट्रो के पहले यहां पर कॉरिडोर के कानपुर सेंट्रल नौबस्ता मेट्रो कॉरिडोर का डाउन ट्रैक अंतिम चरण में है। 25 फरवरी के बाद से दोनों ट्रैक पर टेस्ट रन शुरू होंगे। वही बारादेवी नौबस्ता के 5 एलिवेटेड स्टेशनों पर सभी 40 लिफ्ट और 15 एक्सेलेटर लग चुके हैं। वही भूमिगत स्टेशन झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर में भी यहाँ पर अधिकांश लिफ्ट और एक्सेलेटर इंस्टॉल कर टेस्टिंग की जा चुकी है। बरसाना लठमार होली में उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु। आपको बताएं कि बरसाना में 24 से 25 फरवरी को होने वाले विश्व प्रसिद्ध लठमार रंगीली होली मेला के लिए तैयारियां तेज हो गई है। इसी के साथ साथ 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। वह सड़क पार्किंग
और बिजली और बैरिकेडिंग का यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है। वही वाहनों को 5 किलोमीटर दूर रोका जाएगा। वो सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से होली का आनंद ले सके। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा शुरू। आपको बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के 5 पाठ्यक्रमों की पहली बैच की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। वही परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन हो रही है, जिसमें पारदर्शिता और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ देश भर के विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने इसे डिजिटल शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम बताया और सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर हुए बड़े बदलाव। आपको पता है कि ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान करने का यहाँ पर विचार हो रहा है। इसी के साथ साथ जिससे अधिक भक्त आसानी से दर्शन कर सकेंगे। वही 25 फरवरी से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने की संभावना है। मंदिर में अब केवल प्राकृतिक फूलों की सजावट होगी और सुरक्षा बढ़ाने, समय सारिणी लागू करने और व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने पर भी सख्त निर्णय लिए गए हैं। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया, जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया था और इसी के साथ साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। उनके नाम है अश्विनी कुमार, विजय सहनी, कपिल कुमार, सत्यम सिंह, संजय वर्मा, स्वतंत्र यादव, सत्येंद्र, रमेश गुप्ता, लल्ला ठाकुर। इस साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या काम घर से करना या फिर ऑफिस जाने में ज्यादा फायदेमंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।